नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का आज की सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। एक एक क्वेश्चन साथियों इम्पोर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा और नहीं पूछा गया है। एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए करते हैं शुरुआत पहला प्रश्न से। पृथ्वी को ताप कटिबंधों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? आपको बताना है भाई, पृथ्वी को ताप कटिबंधों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन है 2, 3, 4, 6। दीजिए उत्तर कमेंट बॉक्स में साथियों। और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं रोजाना ही ऐसी वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। तो चलिए इसका उत्तर देने की कोशिश करें। अगर मैं साथियों इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 कटिबंधों में बांटा गया है। पृथ्वी को ताप कटिबंधों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर है। सबसे ठंडा व गर्म जिला कौन सा है? भाई बताएं, उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कीजिए। तो क्वेश्चन है, सबसे ठंडा व गर्म जिला कौन सा है? डूंगरपुर, सिरोही, जैसलमेर, चूरू। दीजिए साथियों उत्तर, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीएसटीसी के बारे में आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। अगर मैं साथियों इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है चूरू। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपनी स्क्रीन पर, ये लो। निम्नलिखित में से मावट से किस फसल को लाभ होती है? ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इन्हीं में से आपको बताना है, अदर नहीं जाना है। फिर आप बोलोगे कि सर ये गलत है, ये वो है। ऐसा नहीं है। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इन्हीं में से आपको बताना है। चावल, बाजरा, सरसों, मक्का। मावट से किस फसल को लाभ होता है? बताएं भाई। अगर मैं साथियों इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है सरसों, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये लो अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर है। ताप निम्नलिखित में से किस ऋतु में तापीय प्रतिलोमन की स्थिति बनती है? भाई आपको बताना है किस ऋतु में तापीय प्रतिलोमन की स्थिति बनती है। ऑप्शन ए है वर्षा ऋतु, ऑप्शन बी है शरद ऋतु, ऑप्शन सी है शीत ऋतु, ऑप्शन डी है ग्रीष्म ऋतु। बताएं, उत्तर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें। भले ही गलत हो जाए लेकिन एक दिन अपने सही जरूर होंगे, ये वादा है मेरा आपसे। तो दीजिए इसका उत्तर। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका अपना प्लेटफॉर्म है, आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। अगर मैं साथियों इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है शीत ऋतु, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तापीय प्रतिलोमन की स्थिति शीत ऋतु में बनती है। एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपनी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से सर्वाधिक वर्षा की विषमता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा की विषमता कौन से जिले में पाई जाती है? भाई पाली, सिरोही, जैसलमेर, झालावाड़। उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें। ये जो ऑप्शन है आपके सामने है, अब आपको चूज करना है कौन सा राइट है। तो आने दीजिए उत्तर। अगर मैं साथियों इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपनी स्क्रीन पर। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? आपको बताना है भाई दैनिक तापांतर कौन से जिले में सर्वाधिक है। ऑप्शन ए है चूरू, बी है झालावाड़, सी डूंगरपुर, डी जैसलमेर। आने दीजिए साथियों उत्तर कमेंट बॉक्स में। अगर मैं साथियों इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है जैसलमेर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर है। न्यूनतम आंधियों वाला जिला कौन सा है? भाई न्यूनतम आंधियाँ कौन से ज़िले में चलती है आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, स्टार मार्क लगा लीजिएगा इस पर। कई बार पूछा गया है और भविष्य में पूछा जाएगा। जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, झालावाड़, ये है इसके ऑप्शन। अब आप बताएं इसका कौन सा राइट है। अगर मैं साथियों इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है झालावाड़। क्या है? झालावाड़। ऑप्शन नंबर डी। कितने दिन चलती है? 3 दिन चलती है। 3 दिन, मात्र 3 दिन ही चलती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, सर्वाधिक तूफानों वाला जिला कौन सा है? इसके ऑप्शन साथियों नीचे है, दिए गए हैं बिल्कुल।
अब आप प्रश्न याद कर लें, सर्वाधिक तूफानों वाला जिला कौन सा है, और ये रहे इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए है डूंगरपुर, सिरोही, जैसलमेर, जयपुर। आने दीजिए साथियों उत्तर। सर्वाधिक तूफानों वाला जिला, जी हाँ, तूफानों वाला जिला आपको बताना है। अगर मैं साथियों इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है डी, जयपुर। जयपुर क्या है, सर्वाधिक तूफानों वाला जिला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपनी स्क्रीन पर। सोनारगढ़ किले का निर्माण कब करवाया गया, भाई बताएं। सोनारगढ़ किले का निर्माण कब करवाया गया। ऑप्शन है 1145, 1155, 1550, 1555। बताएं, देने की कोशिश करें भाई उत्तर। अगर मैं साथियों इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है 1155। और सोनारगढ़ कौन से ज़िले में है, जैसलमेर ज़िले में स्थित है। और 1550 में अर्धसाका हुआ था। क्या हुआ था, अर्धसाका। अर्धसाका कब, 1550 में। और ये सोनारगढ़ कहाँ है, जैसलमेर ज़िले में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1155 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर, और आज का अंतिम प्रश्न है साथियों। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, आपको बताना है भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, बहुत ही साथियों नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसका तो हर कोई जवाब दे देगा। अब आप कितने जने जवाब देते हो, ये कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दें। अगर मैं साथियों इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है जैसलमेर। तो चलिए साथियों, आप सभी ने वीडियो को अच्छे से देखा, आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, खुश रहिएगा।